अस्सलाम वालेकुम। आज हम तेलंगाना के महकमे तालीम से जुड़ी कुछ अहम ताज़ा तरीन खबरों और मालूमात पर बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी, और ये मालूमात ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के रोज़ाना न्यूज़ अपडेट से ली गई हैं, जो वो मुख्तलिफ तेलुगु अखबारात से जमा करते हैं। बिल्कुल, मकसद यही है कि असातिज़ा और तालीम से दिलचस्पी रखने वालों को महकमे में क्या चल रहा है, उससे आगाह रखा जाए। वैसे ज़राए में इल्म और तालीम की इस्लामी अहमियत का भी हवाला था, पढ़ने और सिखाने पर जोर। जी हाँ, वो एक अच्छा पहलू है कि सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक बड़ा तनाजुर भी जहन में रहे। खैर, देखते हैं आज की अपडेट्स में क्या अहम नुकात हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंतज़ामी मुलाकातें और तकर्रियाँ हैं। एमएलसी शफ़ी पाली रेड्डी साहब की मुलाकात हुई है सीएमओ सेक्रेटरी अजीत रेड्डी और महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। अच्छा, ये मीटिंग किस बारे में थी? ये खास तौर पर असातिज़ा की तरक्कियों और तबादलों के हवाले से थी, और कहा जा रहा है कि शेड्यूल ग़ालिबन 18 जुलाई को वज़ीर आला की मंजूरी के बाद जारी हो जाएगा। तो असातिज़ा के लिए ये एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा, और अदलिया में भी कोई तब्दीली? जी, जस्टिस अवरेश कुमार सिंह साहब तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए हैं। सदर जमहूरिया ने कॉलेजियम की सिफारिश मंजूर कर ली है। ठीक है। और तालीमी इंतज़ामिया में भी कुछ तरक्कियां हुई हैं शायद? हाँ, 81 जूनियर लेक्चरर्स को प्रिंसिपल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। डायरेक्टर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने उन पर जोर दिया है कि वो जिम्मेदारी और शफाफियत से काम लें। जी, ये तो इंतज़ामी सतह की अहम खबरें हैं। लेकिन एक मामला शायद अल्तवा में भी चला गया। हाँ, वो जीएचएम यानी गवर्नमेंट हेडमास्टर्स के तबादलों का केस था। वो अब 22 जुलाई 2025 तक मुलतवी हो गया है। ओ, 2025 तक? ये तो काफ़ी लंबी तारीख है। इससे तो मुतल्लिका असातिज़ा को मायूसी हुई होगी। यकीनन। खैर, अब जरा कुछ तालीमी स्कीमों और हिदायत की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। महबूबाबाद के डीओ साहब ने, जो एफईसी हैं, उन्होंने छुट्टियों में एसईपीसीएस यानी घर घर सर्वे करने वाले तदरीसी अमले के लिए कंपनसेटरी कैशुअल लीव्स की मंजूरी दे दी है। ये अच्छी बात है। उनकी मेहनत का कुछ तो सिला मिला। और पॉलिसी के हवाले से? पॉलिसी सतह पर हुकूमत ने पंचायती राज एक्ट के तहत जूनियर लेक्चरर्स के लिए 42% रिजर्वेशन का ऑर्डिनेंस जारी किया है। अच्छा, 42%? ये नुमाइंदगी के लिए अहम कदम है। और वो म्यूजिक कॉलेजेस वाली बात क्या थी? हाँ, वो भी दिलचस्प है। रियासत के 270 बीसी वेलफेयर रिहायशी स्कूलों में म्यूजिक कॉलेज कायम किए जाएंगे। मुख्तलिफ मौसीकी के आलात सिखाए जाएंगे। ये तो सकाफती तालीम के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन बुनियादी सहूलियात का क्या हाल है? मिड डे मील के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबर थी शायद? जी बिल्कुल। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सभी अहल स्कूलों में एलपीजी कनेक्शन यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। बात यह है कि रियासत के 26,000 से ज़्यादा स्कूलों में से सिर्फ आप समझिए तकरीबन 4,000 में ही ये सहूलत है। सिर्फ 4,000? ये तो बहुत ही कम तादाद है। मतलब बाकी जगहों पर अभी तक लकड़ी इस्तेमाल हो रही है। जी, ऐसा ही लगता है। और इससे सेहत और सफाई के मसाइल तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो अब क्या हिदायत दी गई है? हिदायत ये है कि तमाम मुतल्लका एजेंसियां 15 अगस्त 2025 तक हर हाल में एलपीजी कनेक्शन फराहम करें। डेडलाइन तो दे दी गई है। उम्मीद है इस पर अमल भी होगा। अच्छा, तुलबा के लिए भी कुछ ऐलानात हैं? जी, बीसी स्टडी सर्कल्स में ग्रुप 1, 2, 3, 4, गुरुकुल, डीएससी वगैरह इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू हो रही है 25 जुलाई से। और अहल उम्मीदवारों को माहाना 1,000 रुपये वजीफा भी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी सहूलत है। रजिस्ट्रेशन की तारीख क्या है? रजिस्ट्रेशन 16 जुलाई तक खुली है। और एक और चीज़, राष्ट्रपति नीलाम सिकंदराबाद वो सितंबर 2025 तक सरकारी स्कूल के बच्चों के तालीमी दौरे के लिए मुफ्त खुला रहेगा। जबरदस्त। ये तुलबा की हौसला अफजाई के लिए अच्छे इक़दामात हैं। अब जरा असातिज़ा के मामलात पर भी बात कर लें। जी, कौमी टीचर अवार्ड्स 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी गई है और कागजात जमा कराने की तारीख 20 जुलाई है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ असातिज़ा की यूनियंस कुछ नाराज नजर आ रही हैं। हाँ, असातिज़ा यूनियंस की जॉइंट एक्शन कमेटी है यूटीएफ, उन्होंने तबादलों, तरक्कियों और दूसरे मसाइल पर मरहलावार एहतजाज का फैसला किया है। अच्छा, क्या मंसूबा है उनका? वो 23 और 24 जुलाई को वजीर आला को मेमोरेंडम पेश करेंगे और 23 जुलाई को हैदराबाद में एक एहतजाजी मीटिंग भी है। तो मतलब वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसी सिलसिले में एक मजमून का भी जिक्र था शायद? हाँ, एक मजमून का उन्वान था एवरीथू पेटोकोना पीचरथू पिटोकुवुडू,
یعنی کسی سے بھی الجھیں، استاد سے نہ الجھیں۔ جی، یہ عنوان تو کافی سخت ہے۔ کیا بات کی گئی ہے اس مضمون میں؟ اس میں اساتذہ کو درپیش چیلنجز پر بات کی گئی ہے، سرکاری مقابلہ نجی اسکولوں کے اساتذہ کے حالات کا فرق، والدین کا دباؤ اور معاشرے میں استاد کا جو اہم کردار ہے اس پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ مضمون دراصل ان احتجاجوں اور اساتذہ کے احساسات کی عکاسی کرتا ہے؟ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک طرف نظام میں بہتری کی کوششیں ہیں تو دوسری طرف اساتذہ کو بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ ان کے حل کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تلنگانہ کے تعلیمی شعبے کی ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، کثیر جہتی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس جائزے سے یہ بات تو واضح ہے کہ تلنگانہ کے محکمہ تعلیم میں کافی کچھ ہو رہا ہے۔ انتظامی فیصلے، نئی اسکیمیں، طلباء کے لیے مواقع، اور ساتھ ہی اساتذہ برادری کے تحفظات، ان کے مسائل اور ان کے مطالبات بھی منظر عام پر ہیں۔ جی اور ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ ان تمام اقدامات، تبدیلیوں، ترقیوں اور یہاں تک کہ ان احتجاجوں کا مجموعی طور پر تعلیم کے معیار اور طلباء کے مستقبل پر آخر کیا اثر پڑے گا؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہمیں آگے بھی نظر رکھنی ہوگی۔